नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा इस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्कॉर्पियो एनुअल प्रेडिक्शन 2026। इस वीडियो के माध्यम से अपन समस्त एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, फैमिली और गृहस्थ सुख कितना मिलेगा आपको, और भूमि भवन वाहन का सुख इस वर्ष आपको प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। और सबसे अंत में अपन अचूक उपायों की चर्चा करेंगे ताकि आपका आने वाला वर्ष बेहतर साबित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन स्कॉर्पियो एनुअल प्रेडिक्शन 2026। तो अपन सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए, हेल्थ इस वर्ष आपकी नरम रहेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि तीनों बड़े ग्रह हैं वो थोड़ा प्रतिकूल स्थिति में है। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और 2 जून तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देते रहेंगे। देखिए, शनि है वो तो आपको स्टोमक से रिलेटेड इश्यूज देता रहेगा। राहु हार्ट, छाती, फेफड़े से रिलेटेड परेशानी आपको देता रहेगा। और बृहस्पति भी अष्टम भाव में है, तो बृहस्पति भी ओबेसिटी, मोटापे की समस्या आपको साथ देता रहेगा। तो देखिए, बृहस्पति तो 2 जून के बाद आपके नवम भाव में आ जाएंगे। जब बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो बृहस्पति की कृपा से आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कम होने लग जाएंगे। नवम भाव से बृहस्पति की पंचम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो क्या शनि से रिलेटेड परेशानी भी आपको कम होने लगेगी। कुल मिला के इस वर्ष आपको थोड़ा सा हेल्थ के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, जंक फूड अवॉइड करें। कुल मिला के आपको हेल्थ के प्रति सतर्क होने की ज़रूरत है। और देखिए, आपकी जो लग्नेश है मंगल, उसका गोचर भी फरवरी से अप्रैल में थोड़ा सा नरम है, और अगस्त सितंबर में भी थोड़ा सा वीक रहेगा। तो आपको कमर दर्द, हार्ट, सीने से रिलेटेड इशू इस वर्ष होते रहेंगे, थोड़ा आप केयरफुल रहें। एजुकेशन की बात करते हैं अपन। देखिए, एजुकेशन पंचम भाव से देखी जाती है, ठीक है। तो इस वर्ष जो आपकी, चूँकि आपकी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हेल्थ कमज़ोर रहेगी। देखिए, हेल्थ कमज़ोर रहेगी तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाएगा, अर्थात कम बन पाएगा। शनि पंचम भाव, बीच बीच में थोड़ा सा आपका जो कंसंट्रेशन है वो भंग होता रहेगा, क्योंकि राहु भी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी। देखिए, 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जब अष्टम से नवम भाव में आएंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तब थोड़ा सा आपका जो कंसंट्रेशन है बनेगा, तब आपको पढ़ाई के हिसाब से अच्छे परिणाम मिलेंगे। और देखिए, 2 जून तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, तो जो विद्यार्थी रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बाकी तो ऐसे परिणाम खास मिलेंगे नहीं। विशेषकर देखिए, जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए 2 जून के बाद जो है वो अच्छा गोचर रहेगा।
वो सकारात्मक परिणाम देगा। जो बुद्धि के कारक बुध है उनका गोचर अच्छा है, सकारात्मक रहेगा, बेहतर परिणाम देगा। परंतु शनि और राहु ये समस्या देते रहेंगे, और गुरु और बृहस्पति समय समय पर उनका निराकरण करते रहेंगे। कुल मिला के ये जो वर्ष है आपको लगन से और मेहनत से पढ़ाई करनी है, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी है, अपना ध्यान भंग नहीं करना है, तभी आपको इस वर्ष सफलता प्राप्त होगी। लव लाइफ की भी यही रहेगी, क्योंकि देखिए पंचम भाव पे शनि का गोचर है, तो 2 जून तक तो प्रेम जीवन आपका अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए पंचमेश गुरु तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 5वें भाव में वर्ष पर्यंत शनि गोचर करेगा। तो देखिए शनि क्या है, न्याय के देवता हैं, सच का साथ देने वाले। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो शनि आपकी भरपूर मदद करेगा। यदि आप कैजुअल लव में हैं तो फिर शनि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपको प्रेम के मामले में असफलता ही प्राप्त होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब बृहस्पति पंचमेश बृहस्पति नवम भाव में आएंगे, वहाँ से इनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तब आपको प्रेम में सफलता प्राप्त होगी, तब आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, आप दोनों में अब बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तब आपको प्रेम में अच्छी सफलता मिलेगी। 2 जून तक आप केयरफुल रहें, सावधान रहें, दोनों के बीच में गलतफहमियां रह सकती हैं। विवाह, देखिए जो मैरिजेबल गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा रहेगा, आपको प्रेम विवाह के प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। 2 जून तक रिश्तों में कमी रह सकती है, परंतु 2 जून से 31 अक्टूबर तक अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्य के कारक जो बृहस्पति हैं वो आपके पंचमेश हैं, उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है। तो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में सगाई, विवाह, घर में कोई धार्मिक कृत्य, इन सब की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। ठीक है, हालांकि देखिए परिवार भाव पर उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 31 अक्टूबर के बाद, तो आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है। मैरिड कपल्स के बारे में बात करें तो देखिए मैरिड कपल्स को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि सप्तमेश शुक्र है, उसका अनुकूल गोचर है, परंतु देखिए शनि की तीसरी दृष्टि में आपका सप्तम भाव है, तो शनि के कारण आपके पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट या खटास रह सकती है। हालांकि गुरु देखिए भरपूर सहयोग करेगा आपका, पंचमेश जो गुरु है 31 अक्टूबर तक तो ये आपका जो पारी वो मैरिड लाइफ है उसको संभालने का भरपूर प्रयास करेगा, परंतु उसके बाद आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। व्यापार में भी आपको एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप मजबूत निर्णय लेंगे और अपनी मेहनत से कार्य करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, परंतु ग्रहों का गोचर प्रतिकूल है, तो आप यदि परामर्श भी लें या आप सलाह भी लें तो किसी समझदार आदमी से लें, बुजुर्ग और एक्सपीरियंस्ड आदमी से, तभी आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। एक तो इस वर्ष आप जोखिम उठाने से बचें। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति की आप पे कृपा रहेगी, परंतु फिर भी आप सावधानी बरतें, व्यापार में इस वर्ष नया प्रयोग ना करें। नौकरी में आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे तो खराब भी मिलेंगे। देखिए चौथे भाव में राहु और दशम भाव में केतु का गोचर है, तो केतु क्या है, विच्छेदकारी ग्रह है, तो केतु आपको नौकरी से आपका ध्यान हटाएगा, विच्छेद करेगा। राहु की दृष्टि है, राहु आपके लक्ष्य प्राप्ति को भटका सकती है। जिस देखिए नौकरी में आपको टारगेट अचीव नहीं होंगे तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और कमज़ोर आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, तो आप इस वर्ष काम पर अधिक ध्यान देंगे।
अधिक मेहनत करें, तभी आप राहु शनु की जो अशुभता है जो उससे आप बच सकते हैं। केतु का मैंने बताया आपको विच्छेदकारी ग्रह, इस कारण आपको आपके जो बॉस हैं आपसे नाखुश हो सकते हैं और आप अपनी सर्विस से भी नाखुश हो सकते हैं। गुरु है वो आपको सहयोग करते रहेंगे। आपको जनवरी, फरवरी, मई और जून में नौकरी में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, तो आप उनको उठाने का प्रयास करें, अन्यथा अप डाउन चलता रहेगा आपकी नौकरी में। फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, जब नौकरी और व्यापार सामान्य चलेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन भी सामान्य ही रहेगी आपकी, क्योंकि उसी का ही तो परिणाम रहेगा आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। देखिए, हालांकि धन के कारक जो गुरु हैं वो 2 जून तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, परंतु वहाँ से इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, अर्थात जो भी आपको प्राप्त होगा उसमें बचत की संभावना बढ़ाएंगे। धन वृद्धि और बचत की 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये आपके 9वें भाव में रहेंगी, तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत स्थिति में रहेगी। 31 अक्टूबर के बाद ये कर्म भाव में गोचर करेंगी और लाभ भाव के स्वामी बुध भी अनुकूल स्थिति में रहेंगे, तब फिर आपको थोड़े से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन आपका अनुकूल रहेगा। देखिए, दूसरे भाव पे शनि की दृष्टि भी है, दशम दृष्टि, तो छोटे मोटे शनि इश्यूज देता रहेगा, परंतु 2 जून तक गुरु की दृष्टि रहेगी आपके परिवार वाले भाव पे, तो ये निरंतर समस्या का समाधान करते रहेंगे। तो उसके बाद फिर बृहस्पति आ जाएंगे 9वें भाव पे, तो बृहस्पति की कृपा से कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी आपको, छोटे मोटे शनि इशू देगा, पर बृहस्पति की कृपा से आपका जो गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जीवन अनुकूल बना रहेगा, परिवार के सदस्यों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, बुजुर्गों की परिवार में सम्मान रहेगा। अब गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो देखिए गृहस्थ जीवन थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि चौथे भाव में आपका राहु गोचर करेगा 5 दिसंबर तक, और केतु की दृष्टि रहेगी 5 दिसंबर तक चतुर्थ भाव पर, परंतु गुरु की भी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो गुरु भी समस्या का समाधान करते रहेंगे। राहु परेशानी देता रहेगा, तो थोड़ी सी समस्या रहेगी आपको गृहस्थ जीवन में। भूमि भवन वाहन की बात करें तो देखिए, ये भी चतुर्थ भाव से देखते हैं, तो चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है, केतु की दृष्टि है, तो भूमि भवन का सुख भी इस वर्ष आपको कम रहेगा। चतुर्थ शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि का पंचम भाव में गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता है, और यदि आप प्रॉपर्टी क्रय कर रहे हैं तो सावधान रहें, आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदें, अन्यथा आप लिटिगेशन के चक्कर में फंस सकते हैं। वाहन सुख भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा सुख नहीं है। उपाय की बात करें तो देखिए, राहु केतु दोनों प्रतिकूल स्थिति में हैं, आप इनके उपचार करें। राहु के मंत्र जाप करें, ओम राम राहु नमः, ओम केम केतुवे नमः। राहु के लिए माँ दुर्गा की आराधना और केतु के लिए गणेश भगवान की आराधना करें। शनि का गोचर भी प्रतिकूल है, तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। आप हनुमान तो शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं। आप ये उपाय करेंगे शनि के, राहु के, केतु के, और आप बृहस्पति की कृपा के लिए आप पीले टीका आप मस्तिष्क पर लगावें, ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें, तो ये जो वर्ष है आपको बेहतर परिणाम देगा। जय भोलेनाथ।